ध्यान दीजिए किसान भाइयों, अगर आप पीएम किसान योजना का पैसा लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी अलर्ट है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है ये 5 काम नहीं किए तो 2000 की किस्त रुक जाएगी, अगली किस्त भी नहीं आएगी और कई किसानों का पैसा पहले ही रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पैसा जो है वो क्यों रुकता है, किसकी गलती से रुकता है और कैसे आज ही इसे सुधार कर लें। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो जो पैसा आपके पास पहुंचता है वो रोक दिया जा सकता है। अलर्ट 1 है दोस्तों, ई-केवाईसी नहीं कराई तो पैसा सीधा रुक सकता है। किसान भाइयों, सरकार का ये सबसे बड़ा नियम है और आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ई-केवाईसी, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई या अभी आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते तक नहीं आएगा, इसे रोक दिया जाएगा। ये नियम केंद्र सरकार ने खुद लागू किया है दोस्तों, ये कोई भी अफवाह नहीं, हम आपको कोई झूठी खबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसका समाधान भी है दोस्तों। सिर्फ समस्या नहीं, आपको समाधान भी बताएंगे। आपको पीएम किसान वेबसाइट से ई-केवाईसी कराना है या सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक कराना है। अगर आपने इसे नहीं कराया तो अगली किस्त आपकी जो है वो रोकी जा सकती है, रुक सकती है। अलर्ट 2 है दोस्तों, बैंक अकाउंट में एक गलती और पैसा गायब। दोस्तों, बहुत से किसान कहते हैं कि सब सही है फिर भी पैसा आ नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके साथ भी ये समस्या हो, लेकिन इसका जो कारण क्या है वो ये है दोस्तों। कारण आप समझिए, अगर आधार बैंक से लिंक नहीं होता है तो आपका पैसा रोक दिया जाता है। डीबीटी बंद है तभी भी, और नाम में स्पेलिंग अगर अलग अलग है, खाता निष्क्रिय है तभी भी पैसा रुक सकता है। सरकार पैसा भेजती तो है दोस्तों, लेकिन बैंक से वापस चला जाता है, ये बैंक में नहीं आ पाता है। अब इसका समाधान क्या है जान लीजिए। बैंक जाकर आपको डीबीटी एक्टिव कराना है, आधार का जो लिंक है उसे चेक करना है। बार बार आपको कह रहे हैं कि अपना आधार लिंक करा लीजिए अपने बैंक से, अपने पैन कार्ड से भी आप अपने आधार को लिंक जरूर कराइए। अलर्ट 3 है दोस्तों, जमीन आपके नाम नहीं है तो आपको आउट किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी अलर्ट है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। पीएम किसान निधि का जो पैसा है वो सिर्फ उसी किसान को मिलता है जिसके नाम पर जमीन हो। अगर जमीन जो है वो आपके पिता या दादा के नाम पर है, उसका वारिस जो है वो अपडेट नहीं किया गया है, या रिकॉर्ड में कोई भी गलती, एक छोटी सी गलती भी आपके पैसे को रोक सकती है, आपका पैसा रोक दिया जाता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन समाधान क्या है ये समझ लीजिए। इसमें समाधान यह है दोस्तों कि लेखपाल तहसील में रिकॉर्ड आपको सही कराना पड़ेगा, लैंड सीडिंग करा लेना है, और अगर आप लैंड सीडिंग करा लेते हैं, अपनी जमीन को ठीक ठाक अपने नाम पे करा लेते हैं तो पैसा आता रहेगा। अलर्ट 4 है दोस्तों, अपात्र होकर पैसा अगर लिया गया है तो रिकवरी रुक सकती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही गंभीर बात है। अब इसे समझिए ये है क्या। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, सरकारी नौकरी में अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, पेंशन जो आपको मिलती है वो 10,000 के ऊपर मिलती है, यानी 10,000 प्लस है, और फिर भी आप पैसा ले रहे हैं इस किसान सम्मान निधि के अंदर, तभी भी आपका पैसा रुक सकता है। सरकार भविष्य में पैसा वापस भी मांग सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आज ही नाम वापस ले लीजिए। सही जानकारी देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर सरकार आपसे पैसे वापस ले ले। अलर्ट 5 है दोस्तों, लिस्ट में नाम नहीं तो पैसा नहीं। अगर लिस्ट में नाम ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा। सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं है दोस्तों। अगर बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, स्टेटस में एरर दिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाता है, किस्त नहीं आएगी। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है दोस्तों। इसका समाधान क्या है सुनिए। पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस आपको चेक करना है। अगर उसमें एरर दिखाई देता है, एरर दिखे तो सीएससी कृषि विभाग में आपको पहुंचना है और अपनी दिक्कत बतानी है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्विक चेक बता देते हैं कि आपका पैसा कैसे आप तक पहुंचता रहे, कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें इग्नोर करना है।
तो किसान भाइयों, आज ये 5 चीजें जरूर चेक कर लीजिए। पहला है eKYC, क्या ये पूरी हो चुकी है। दूसरा है क्या बैंक DPT चालू है। तीसरा है आधार लिंक है या नहीं। चौथा है जमीन रिकॉर्ड सही है या नहीं। और पांचवा है लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। ये तमाम तरीके की दिक्कतें जिनका सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है, क्योंकि एक भी नो और पैसा नो आपको नहीं मिलेगा। और अब दोस्तों सुन लीजिए वो वार्निंग, यानी कि जिसे लेकर आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। सरकार पैसा नहीं काट रही है, आपकी एक गलती आपका पूरा 6,000 रुपए रोक रही है या रोक सकती है या रुक चुका है। तो ऐसे में वो गलती ना दोहराएं। अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पूरी कर लेते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2,000 की किस्त समय पर आए और पूरा 6,000 आपको मिले या मिलता रहे, तो भविष्य में पैसा ना रुके, तो इसके लिए आपको ये काम जरूर कर लेने हैं किसान भाइयों। आज ही ये जो अलर्ट स्टेप्स हैं उन्हें चेक करिए, पूरा करिए। अगर ये वीडियो आपको जानकारी वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो किसान भाई हैं और किसानी का काम करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सरकार से जुड़ी हुई हर योजना सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, नमस्कार।